1008 नाम। क्या है? अंक का नाम वामनो गति, अंकों की उल्टी गति होती है। अब 42 हो गया तो अंक कैसे पढ़ेंगे? 24। इसलिए वीर का अर्थ क्या हो गया? 24 तीर्थंकर। ऐसे उस 24 तीर्थंकर को वह देवादिदेव पूजते हैं। ऐसे देवादिदेव को भी मैं प्रणिपत्य, उनके चरणों में मैं झुक जाता हूं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। और कहूंगा क्या? मंगलाचरण भी हो गया और आने वाले उसकी भूमि का रूप प्रतिज्ञा भी हो गई। प्रतिज्ञा भी होगी। कल समझा था ना, प्रतिज्ञा, हेतु, उपनय, निगमन, उदाहरण, ये प्रतिज्ञा कह दी कि मैं प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को प्रश्न उत्तर के रूप में भी कहूंगा और भगवान को नमस्कार रूप मंगलाचरण भी दोनों एक साथ आचार्य महाराज ने कर दी। फिर अगली जो गाथा हमने पढ़ी उसमें कह रहे हैं कि प्रश्नोत्तर रत्नमालिका तो कहूंगा, पर कैसी है? एक छोटा सा रत्न का टुकड़ा तुम्हें मिल जाए मां, क्या करोगे? रत्न का टुकड़ा मिल गया आपको, क्या करोगे? उठा के फेंक दोगे? कंकड़ है कह के उठा के क्या करोगे? पैरों में लगा लोगे ना, पायल में। हीरे का टुकड़ा दिया, सामान्य नग नहीं, हीरे का टुकड़ा किसी ने दे दिया, इतना सा भी हीरे का टुकड़ा हो, वो पैर में पायल में पहनोगे क्या? नुपुरों में लगाओगे क्या? कहाँ पहनोगे? महाराज जी जितना ऊपर पहनेंगे उतना। फिर तो यह रत्नों की मालिका है, रत्नहार है, उसे कहाँ पहनना होगा? उसे भी मुझे कंठ में पहनना होगा। का खलु नालम क्रियते कंठ स्थितिया, उसे भी कंठ में पहन लो। क्या पूछ रहे हैं? पुनः प्रश्न से शुरुआत कर दी आचार्य महाराज ने। का खलु नालम क्रियते, ऐसा कौन समझदार व्यक्ति है, ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष है जो इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका कैसी है? दृष्ट अदृष्ट दोनों का साधन है। दृष्ट क्या? ये तीन लोक में जो वस्तु पुद्गल दिख रही है ये सब कुछ दृष्ट है। और अदृष्ट मेरी आत्मा, चेतन। उस आत्मा और अचेतन चेतन दोनों पदार्थों को जो जानने के लिए साधन भूत है, साधन पटियान, जो निपुण है, पटु है, किसको? दृष्ट अदृष्ट यानी पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य और बाकी भी सभी द्रव्यों को जानने में, समझने में और समझाने के लिए जो साधन में कुशल है, ऐसा कुशल साधन कुछ है तो कौन है? ये प्रश्नोत्तर रत्नमालिका है। ये प्रश्नोत्तर रत्नमालिका है। ऐसे उस निश्चय से जो दृष्ट अदृष्ट पदार्थ को जानने में जो निपुण है, ऐसे उस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को ऐसा कौन होगा जो ग्रहण नहीं करेगा? ऐसा कौन समझदार होगा, ऐसा कौन कुशल होगा जो उसे कंठ में नहीं विराजमान करेगा? उसे कंठ में विराजमान करेगा। कंठ स्थितिया विमल, ऐसे विमल निर्मल इस ग्रंथ को कंठ में विराजमान कर दो। क्या रत्न को कहाँ विराजमान करेंगे? ये तो रत्नों की मालिका है। वह जड़ रत्नों की क्या कीमत माँ? उस जड़ रत्नों की कोई भी कीमत नहीं है। अगर नीतिकारों से समझा जाए तो उस तीन रत्नों की नीतिकारों ने व्याख्या की तो वह तीन रत्न कहते हैं जल, अन्न और तुम्हारा शुद्ध उच्चार, शुद्ध वचन, सुभाषित। नीतिकार कह रहे हैं। और हमारे धर्म की अपेक्षा तो हमें पता ही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्न भी पता है। और तीन रत्न भी है, पता है क्या? नहीं पता। पढ़ते जरूर है, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रत्न करतार, बस पढ़ लिया, चढ़ा दिया, घर चले गए। वह धर्म ग्रंथों की अपेक्षा से ये तीन तीन रत्न हैं। और नीतिकार कह रहे हैं कि जो अन्न है, पानी है और तुम्हारा वह योग्य वचन, तुम्हारा योग्य वचन यानी सुभाषित, वह तीनों वह इस पृथ्वी में मात्र रत्न है। बाकी तो क्या है? पत्थर ही तो है। रत्न क्या है? रत्न क्या है? पत्थर है, उस जमीन से निकला हुआ, खदान से।
उस जड़ रत्नों की कीमत नहीं है, इन रत्नों की कीमत कर दो। देव शास्त्र गुरु रत्न शुभ। नहीं पढ़ते ना? नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं पर पढ़े हैं सब। हाँ, उस रत्नों की हमें कीमत नहीं है, उस जड़ रत्नों की हमें कीमत है। इन जीते जाते चेतन रत्नों की कोई कीमत नहीं है, नहीं है। समझो, समय हो रहा है। कौन है समझदार जो इस रत्नमाला को, इस प्रश्नोत्तरी रत्नमाला को कंठ में विराजमान करेगा? वही समझदार है, वही ज्ञानी है, वही निपुण है, वही विमल है, और कोई भी नहीं है। प्रश्न क्या पूछा? कौन ऐसा है समझदार जो नहीं करेगा? उत्तर क्या है? अरे समझदार होगा तो करेगा ही करेगा। तो आप लोग नहीं करोगे ना, प्रमाणित हो जाएगा फिर कि आप निपुण हो कि नहीं हो। कंठगत कर लो, कंठगत कर लो। उन जड़ रत्नों को तो हम तुरंत कंठगत करते हैं, तुरंत उठा ले लेते हैं, फिर इन रत्नों को क्या मेरे पास वह योग्य मेरे भाषण है, मीठे बोल है? नहीं है। नहीं बोल पाते हम मीठे शब्दों में, मीठी बातों में अपने काम करते हैं क्या आकाश भैया? नहीं कर पाते। क्या रुतबा घट गया होता, क्या रुतबा घट गया होता, या कुछ काम बिगड़ गया होता, जो तूने तेजी से कहा वही मीठे बातों में कह दिया होता। क्या हो जाता? नीतिकारों ने रत्न कहे हैं, अन्न पानी तो है ही, पर तुम्हारे मीठे बोल भी रत्नों की बराबरी करते हैं। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितना ही अच्छा भोजन करा देना, पर एक छोटा सा बुरा शब्द बोल देना, पूरा काम नष्ट हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पूरी जीवन भर मां मेहनत करना, सुबह से शाम तक मेहनत करना, और बुरा भोजन करना, और रात में सोते समय कुछ कह देना, फिर क्या होगा दूसरे दिन? पता है? मीठे वचन, मीठे वचन रत्न की उपमा दी है नीतिकारों ने उसे, जड़ रत्न नहीं, ये चेतन से उत्पन्न हुए रत्न है। जड़ रत्न तो है ही, उसकी तो कीमत करते ही है, पर इसकी भी कीमत करना सीख लो। समझो, एक भिखारी पहुंचा था दरवाजे पर, एक भिखारी पहुंचा दरवाजे पर सचिन भैया की दुकान के सामने। कह रहे थे भिखारी भीख, काम क्या भिखारी का? भीख मांगना। भीख मांग रहा था कि सेठ जी कुछ दे दो, सेठ जी कुछ दे दो। सेठ जी कहते हैं दुकान में नौकर वगैरह नहीं है, अभी नहीं मिलेगा। वो भिखारी कहता है सेठ जी मुझे नौकर चाकर नहीं चाहिए, कुछ खाने के लिए थोड़ा सा कुछ हो, आधी एक रोटी तो दे दो। पुनः सेठ जी ने कहा सेठ जी दे दो। भिखारी ने कहा सेठ जी दे दो, कुछ रोटी का टुकड़ा ही दे दो, कुछ तो दे दो, पेट भर जाए। पुनः सेठ जी ने कहा सेठानी नहीं है। भिखारी कहता है मुझे सेठानी नहीं चाहिए सेठ जी, मुझे रोटी का टुकड़ा चाहिए, कुछ तो दे दो, बहुत दिनों से भूखा हूं, पैसे दे दो, कुछ तो दे दो। उसने कहा नहीं, मेरे हाथ खाली नहीं है, मैं काम में हूं, मेरा हाथ खाली नहीं है। फिर भिखारी ने भी बहुत समझदारी से उत्तर दे दिया, हाथ खाली नहीं है सेठ जी, इसलिए तो डॉक्टर ललित जी तुमसे मांग रहा हूं, मेरे जैसे हाथ तुम्हारे खाली होते तो मैं तुम्हारे घर पे मांगने क्यों आ जाता। हाथ खाली नहीं है इसलिए तो मांगने आया हूं। जैसे ही उत्तर मिला उसने धुतकार के भगा दिया, भग, नहीं है मेरे पास कुछ भी देने के लिए, तेरे कुछ भी नहीं है मेरे पास देने के लिए। सेठ जी फिर कुछ नहीं है तो मेरे साथ भी ये कटोरा ले लो, मेरे पास और एक कटोरा रखा है, दोनों मिलके मांगते हैं। समझो, अन्न पानी और मीठे बोल, हम कितना कमाते हैं, देते कितना, अन्न पानी तो दे, मीठे बोल तो दे सकते हैं, पर नहीं।
नहीं, उस रत्नों को तो फिर देवशास्त्र गुरु रत्न और फिर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र वो रत्न कहाँ से प्राप्त हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को हर एक व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को, निपुण व्यक्ति को कंठगत करना है। कंठगत करना है मतलब क्या करोगे शुभम? ये जो ग्रंथ दिए हैं सबको, उसको रस्सी बांध के गले में बांध के आ जाना, कंठगत कर दिया महाराज जी। रत्नों को कैसे करते हैं? किसी में जड़ के गले में डाल दिया, ऐसे ही ग्रंथ को दो धागे में या इसमें बांध के गले में बांध के आ जाना, महाराज जी आ गया मैं कंठगत करके, लो। ऐसे ही हो रहा है। कहा कुछ और जाता है और हम समझते माँ और कुछ है। गले में टांग के मत आ जाना कल से, नहीं तो महाराज जी को देखो कंठगत करके माया माँ। कंठगत का अर्थ है अपने हृदय में उतार लो, कंठ में उतार लो, कंठस्थ कर दो एक एक श्लोक को। करेंगे एक एक प्रश्न और उसका उत्तर कल से प्रारंभ। बहुत अच्छे तरीके से उस प्रश्नोत्तर शैली में आचार्य महाराज ने हमें उस प्रश्न उत्तर और रत्नों की मालिका प्रदान की है। समय हो गया है कंठगत करने का। टांग देना घर में जाके गले में टांगने से अंदर नहीं जाएगा ना। बच्चे जैसे सोते हुए उसके नीचे, तकिया के नीचे रख देते हैं, रात भर में दिमाग में घुस जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला। हाँ, नहीं तो सर पे लेके चलेंगे तो उतर जाए अंदर, ऐसा नहीं है। हमें स्वयं में उस जिनवाणी के सूत्रों को उतारना है। एक एक प्रश्न, एक एक उत्तर इतने सटीक है, जब हम पढ़ेंगे तब आपको विश्वास होगा। करेंगे कल चर्चा, क्योंकि समय तो 10 बज गए। अब काम भी सबके बहुत बढ़ गए हैं, बहुत दिन से सुन भी लिया है, इसलिए हम यहीं पे विराम लेते हैं। पुनः हाँ, अभी तक 10-10 था, अब 10 ही बस है। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। जो अपना कल्याण करना चाहता है उसके लिए ही यह जिनवाणी है। जो चाहता ही नहीं है कि मैं अपना कल्याण कर लूं, जिनवाणी उसके लिए कोई काम की नहीं है। वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जिसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, अपना कल्याण करने की इच्छा, उसको प्राप्त करने की प्यास हो, तो ही कुछ वस्तु को वह प्राप्त कर सकता। हमें आज तक उस पानी जैसी प्यास नहीं लगी जिनवाणी पीने की। उस तत्वों को जी भीतर उतारने की अभी तक ऐसी भूख नहीं लगी जैसे उस पुद्गल के टुकड़ों को खाने की लगती है। इसलिए पुरुषार्थ हम कर रहे थे कि स्थिर होकर अपने आप में उपयोग को लगाकर उस ज्ञान को प्राप्त करना था। क्या करना था? उस उपयोग को समझना था, उस उपयोग में विहार करना था जिसका उपयोग मैंने आज तक नहीं किया। मेरा उपयोग बहुत सारों ने कर दिया, बहुत सारों का उपयोग भी पंडित जी मैंने कर लिया, पर मेरे ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग का उपयोग मैंने आज तक नहीं किया। जो किया वह काम का नहीं था। बिना ज्ञान दर्शन के उपयोग के जीव की परिणति नहीं होगी। वह ज्ञान दर्शन का उपयोग दुरुपयोग था, अब सदुपयोग करना है। इसलिए उस
ज्ञान के द्वारा ज्ञान में ही हमें विहार करना। एकमात्र संसार में ऐसी वस्तु है जो मुझे हेयोपादेय का विवेक करा दे। ग्रहण करने योग्य और छोड़ने योग्य वस्तु का ज्ञान विवेक दिलाने वाली अगर कोई वस्तु है तो वह है ज्ञान। इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करने का हम पुरुषार्थ कर रहे थे, और वह भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से। क्योंकि जहाँ देखो आजकल, वह टीवी आदि में देखो या अखबारों में देखो, क्विज कॉम्पिटिशन्स का ज़माना है। प्रश्न पूछो, उत्तर पाओ, उत्तर के साथ इनाम भी पाओ। इनाम में हमें आत्मा का कल्याण मिल जाएगा, पर प्रश्न और उत्तर दोनों को समझना आवश्यक है। एक कोई बालक होता है, वह बड़ा होता है और उसकी दृष्टि होती है अपने पिता के राज्य पर। चाहे राजा का बेटा हो, चाहे कोई मंत्री का, कोई व्यापारी का, या सामान्य कोई काम करने वाले, किसी नौकरी को प्राप्त करने वाले एक पिता का भी क्यों ना बेटा हो, बेटा यही सोचता है कि पिता का राज्य मुझे ही मिले। जितनी संपत्ति, जितनी प्रॉपर्टी, जितने महल, जो कुछ भी पिता ने बनाए हैं, वह किसके नाम हो जाए? मेरे ही नाम हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्न करता है, प्रत्येक बेटा यही चाहता है पिता का राज्य मुझे मिल जाए। आप कैसे बेटे हो? आप कैसे बेटे हो कि पिता के राज्य को प्राप्त नहीं करना चाहते? महाराज जी, हम तो लड़के प्राप्त करेंगे, नहीं देंगे हरीश भैया तो कोर्ट में खड़े कर देंगे, मेरा हिस्सा दे दो। और आप कह रहे हो कि पिता का राज्य प्राप्त नहीं करना चाहते? हाँ, बिल्कुल पिता का राज्य प्राप्त नहीं करना चाहते हम। वह परम पिता परमात्मा सिद्ध भगवान, उनका राज्य है सिद्धशिला, और उस सिद्धशिला को हम प्राप्त इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि वर्तमान में हम अपने पिता के राज्य को, इस भूमि को, प्रॉपर्टी को, धन संपत्ति को प्राप्त करने के पीछे पड़े। उनके राज्य को प्राप्त करना है। कौन है पिता? कौन पिता? जिसने इस शरीर को जन्म दिया, इस पर्याय को जन्म देने के लिए निमित्त बने, वो